मैं डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आपको पशुपालकों को ये बताना चाहता हूँ कि टीका लगाने के बाद भी कई बार हमारा टीका फ़ेल क्यों हो जाता है। यानी कि जिस बीमारी का हम टीका लगा रहे हैं, उसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसके कई कारण हैं, उसमें एक कारण है टीका बनाने वाली कंपनी की अगर कोई गलती हो जाती है। इसमें कई बातें हैं, जैसे कि अगर टीका बनाते समय जो है जिस जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ से टीका हम बना रहे हैं, उसपे ज़्यादा मात्रा में अगर केमिकल का इस्तेमाल कर लिया जाए या उसका ज़्यादा पसाज कर दिया जाए, तो मतलब वो पूरी तरीके से ही खत्म हो जाए, तो भी हमारा टीका नहीं काम करता है। इसके अलावा अगर उसको प्रॉपर जिस तापमान पे हमें संधारित इकट्ठा करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, अगर हम कई बार उस तापमान का उपयोग नहीं कर पाते हैं, कंपनी में स्टोरेज के दौरान अगर गलती हो जाती है, तो भी हमारा टीका काम नहीं करेगा। इसके अलावा अगर कई बार कंपनियां ऐसे स्ट्रेन का उपयोग कर लेती हैं, जो स्ट्रेन अगर फील्ड में नहीं है, तो भी, या फिर जो जिस स्ट्रेन का हमने टीका लगाया है उसके अलावा दूसरा स्ट्रेन अगर पशु में आ जाता है, तो भी टीका काम नहीं करता है। कई बार टीके के फेल हो जाने का कारण पशुओं में भी कई कमी पाई जाती है, जिसके वजह से भी हम जिस बीमारी का टीका लगाते हैं उसके प्रति पूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसमें कई बातें हैं, जैसे हमारा पशु कमज़ोर है, यानी कि इम्यूनो सप्रेसेंट है, यानी कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही कमज़ोर है। पशु के अंदर बहुत ज़्यादा पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, हमारा पशु दुबला-पतला है, या फिर वो जो हमारा पशु है बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध देता है, या फिर हमारा पशु की गर्भ अवस्था एडवांस प्रेग्नेंट अगर हमारा एनिमल है, तो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है और हमारा टीका फेल हो जाता है। इसके अलावा अगर कई पशुओं में इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी कि जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, ऐसी दवाई यानी कि डेक्सामेथासोन अगर लगाया जाता है, उनके लगा हुआ है, और उसी दौरान अगर हम टीका लगाते हैं, तो भी टीके के द्वारा पूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसके अलावा कई बार अगर जो पशु है उसके अंदर उसकी माँ से एंटीबॉडी आ जाती है, तो भी टीका काम नहीं करता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी, या फिर किसी पशु में थाइमस ग्लैंड ना हो, तो भी पशु में जो है टीका पूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान नहीं कर पाता है। इसके अलावा अगर पशु हमारा की ज़्यादा उम्र हो गई है, बहुत ज़्यादा उम्र का हमारा पशु है, तो टीका लगाने के बाद भी उसमें पूर्ण रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है। कई बार हमें पता नहीं होता है और पशु में कोई अन्य बीमारी अगर उपस्थित होती है और उस दौरान हम टीकाकरण करते हैं, तो भी टीका पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है। और इसके अलावा जिस बीमारी का हम टीका लगा रहे हैं, अगर वो बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जैसे आज इन्फेक्शन हुआ है, तो बीमारी के लक्षण 7 दिन पैदा होंगे, तो ये 7 दिन के जो पीरियड है, इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इस दौरान पशु कोई भी बीमारी के लक्षण पैदा नहीं होते हैं इस पीरियड के दौरान, और अगर हम इस दौरान पशु में उसी बीमारी का टीका लगाते हैं, तो भी पशु में टीके के द्वारा पूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है और हमारा टीका फेल हो जाता है। ये कई बातें हैं जिनकी वजह से टीका लगाने के बाद भी एक खास बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है और हमारा टीका फेल हो जाता है। टीके के फेल हो जाने में एक वेटनेरियन यानी कि पशु चिकित्सक का भी कई बार उसमें रोल हो सकता है, जैसे कि कोई आउटब्रेक के दौरान हम पशु में टीकाकरण करेंगे, तो भी हमारा टीका फेल हो जाएगा, या फिर जिस महीने में टीका लगना चाहिए उसके अलावा अगर हम अदर सीजन में टीका लगाएंगे, तो भी हमारा टीका फेल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम है जो टीके को जितने तापमान पे हमें स्टोर करना है, उतने तापमान पर अगर हम स्टोर नहीं करेंगे, तो भी हमारा टीका फेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर टीके की जितनी मात्रा हमें पशु पे लगानी है, उससे कम मात्रा अगर हम लगाते हैं, तो भी हमारा टीका काम नहीं कर पाएगा और पशु में पूर्ण रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हमें जिस माध्यम से टीका लगाना है, मतलब जैसे हमें मांस में टीका लगाना है या चमड़ी के नीचे टीका लगाना है, तो अगर हम सही रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भी पशु में पूर्णतया रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाएगी।
इसके अलावा एक गलती और अगर कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि जब टीका लगाते समय हम जहाँ पे टीका लगाने वाले हैं वहां को एल्कोहल वगैरह से अगर उस जगह को साफ करके टीका लगाते हैं तो हमारा टीका मर जाता है, खराब हो जाता है, और टीका लगाने के बावजूद भी पशु में खास बीमारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाती है और हमारा टीका फेल हो जाता है। एक चौथा कारण जिसकी वजह से हमारे टीके फेल हो जाते हैं उसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। इसमें दो बातें आती हैं, या तो एक्सट्रीम वेदर है, यानी कि खराब मौसम में अगर हम टीकाकरण करेंगे तो भी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं हो पाएगी, या फिर इसमें एक बात और आती है कि जिस स्ट्रेन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं टीकाकरण के लिए, उसके अलावा अगर वातावरण में दूसरा है जो स्ट्रेन मौजूद है तो भी हमारा टीका काम नहीं कर पाएगा और हमारा पशु जो है पूर्ण रूप से उस बीमारी के प्रति सुरक्षित नहीं हो पाएगा। ये 4 बिंदु थे। इसमें आते हैं एक तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वेटनेरियंस डिफेक्ट, एनिमल डिफेक्ट और एपिडेमियोलॉजिकल डिफेक्ट। ये इनकी वजह से पशु में टीका लगाने के बाद भी टीका काम नहीं कर पाता है। ये छोटी छोटी जानकारियां हम आपको देना चाहते थे। आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल एनिमल वेट केयर को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।